Hello bachcho, let's read this question. The question says FeH2O6 2 plus and FeCN6 4 minus differ in geometry magnetic moment or geometry hybridization or magnetic moment color और hybridization number of d electrons. So इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है कि यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स दिए गए हैं, इसमें डिफरेंस क्या है ये पूछा गया है. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. एक एक करके कॉम्प्लेक्स यहाँ पे देखेंगे. पहला दिया गया है ये कॉम्प्लेक्स. ये जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे दिया गया है, पहले यहाँ से जो सेंट्रल आयन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं. वो यहाँ पे होगा x. ये यहाँ पे न्यूट्रल लाइगेंड है वाटर, इसलिए 0 0 मल्टीप्लाइड बाई 6 तो 0 ही होता है. सो यहाँ पे x का वैल्यू आएगा +2. मतलब आयरन यहाँ पे +2 स्टेट में है. अब ग्राउंड स्टेट में आयरन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो है आर्गन 3d6 होता है, 4s2 होता है. +2 स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा, 4s से 2 निकल जाएगा, इसका मतलब 3d6 4s0 हो जाएगा. अब यहाँ पे इसका जो डायग्राम है वो देख लेते हैं. ये है 3d ऑर्बिटल, ये है 4s ऑर्बिटल और ये है 4p ऑर्बिटल. सो यहाँ पे अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को पुट करें तो यहाँ पे 3d6 है, d6 कॉन्फ़िगरेशन, इसका मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 ये 5 हुआ और ये 6 हुआ. अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो H2O लाइगेंड है ये वीक फील्ड लाइगेंड है, इसका मतलब यहाँ पे कोई पेयरिंग नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी d ऑर्बिटल खाली नहीं है. इसलिए यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स है ये यूज करेगा outer d orbital, that is 4d orbital. ये है 4d ऑर्बिटल, क्योंकि यहाँ पे तो 6 लाइगेंड्स है, सो 6 लाइगेंड्स तो बाइंड करना चाहेगा. सो बाइंड करने के लिए मतलब हाइब्रिडाइजेशन के लिए 4d यहाँ पे यूज करना पड़ेगा. सो 4d में ये जो वाटर है ये लाइगेंड्स ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा. सो ये यहाँ पे किया, ये 4p में किया और यहाँ पे ये 2. सो हाइब्रिडाइजेशन के लिए ये क्या यूज कर रहा है, एक एक यहाँ पे 3p यूज किया और यहाँ पे 2d किया, इसका मतलब sp3d2. और sp3d2 का जो ज्योमेट्री होता है वो होता है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री. अब यहाँ पे ये आउटर ऑर्बिटल यूज किया, इसका मतलब ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया. अब यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है. सो वहां से हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं. मैग्नेटिक मोमेंट जो कि होता है म्यू, ये होता है √n मल्टीप्लाइड बाई n प्लस ये होता है. अब यहाँ पे 4 है, इसका मतलब यहाँ पे 4 ये मल्टीप्लाइड बाई 6 हो जाएगा 4 से, सो 24. और 24 का यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो होगा 4.90 बोर मैग्नेट्रॉन, ये वैल्यू यहाँ पे आएगा. और यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब यहाँ पे डी डी ट्रांजिशन जो है ये पॉसिबल है, डी डी ट्रांजिशन पॉसिबल है. अगर डी डी ट्रांजिशन पॉसिबल है इसका मतलब ये जो लाइट का जो वेवलेंथ है ये क्या होगा, एब्जॉर्ब कर लेगा. और यहाँ पे ये एब्जॉर्ब करता है ग्रीन जो रेंज है वो, इसका कलर होता है पेल ग्रीन, इसका कलर होता है पेल ग्रीन. और ऑब्वियसली यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक भी होगा. सो ये गया फर्स्ट जो कॉम्प्लेक्स है उसका डिस्क्रिप्शन. नेक्स्ट पर आते हैं. FeCN6 4 माइनस. अब यहाँ पे इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो देख लेते हैं. यहाँ पे आयरन के लिए X होगा और यहाँ पे
ये जो सी एन लाइगेंड है उसका होता है -1 करके, सो -1 करके 6, इसका मतलब -6 हो जाएगा, और ये होगा -4। दैट मीन्स एक्स क्या वैल्यू आएगा 2। अब एक्स का यहाँ पे वैल्यू +2, मतलब ये +2 फॉर्म में है। +2 फॉर्म में हम लोग ऑलरेडी इसका कॉन्फ़िगरेशन देख चुके हैं कि Fe+2 स्टेट में ये आएगा आर्गन, ये 4s0 होता है और 3d6 होता है। अब यहाँ पे इसका जो डायग्राम है वो देख लेते हैं। यहाँ पे ये है 3d ऑर्बिटल, ये है 4s ऑर्बिटल, ये है 4p ऑर्बिटल। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फील्ड हब होगा। जो 3d ऑर्बिटल है, 3d ऑर्बिटल में यहाँ पे 3d6 है, इसका मतलब यहाँ पे 1 2 3 4, ये 5 और ये 6 आएगा। अब यहाँ पे ये जो सी एन लाइगेंड है वो होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, इसका मतलब यहाँ पे पेयरिंग होगा। पेयरिंग कैसे होगा, ये आ जाएगा इस तरफ और ये आ जाएगा इस तरफ। सो ये पेयरिंग होने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा। ये है 3d ऑर्बिटल, ये है 4s और ये है 4p। एक पेयर इलेक्ट्रॉन, ये एक पेयर इलेक्ट्रॉन और ये हो गया। अब यहाँ पे वेकेंट कितना है, 2d है, एक एस है और 3p है। ये कौन फिल्ड अप कर देगा, ये सी एन लाइगेंड। सो यहाँ पे अगर सी एन लाइगेंड इसको फिल्ड अप कर देगा तो यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे दो फिल्ड अप हो गया, और ये यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 पर यहाँ पे 6 है, सो ये भी फिल्ड अप हो जाएगा। सो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन के लिए ये क्या यूज करेगा, 2d, एक s और 3 यहाँ पे p, इसका मतलब ये हुआ D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जो कि होता है ऑक्टाहेड्रल। इसका मतलब यहाँ पे दोनों ही है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का, क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन सेम है। यहाँ से इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो निकाल लेते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू होता है, इन मतलब यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है। सो यहाँ पे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, इसका मतलब ये यहाँ पे आएगा इसका वैल्यू 0। और यहाँ पे इसका कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब ये हो गया डायामैग्नेटिक, ये हो गया एक डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। ओके, अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है ही नहीं, इसका मतलब डी डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। डी डी ट्रांजिशन यहाँ पे क्या है, पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। अब यहाँ पे डी डी ट्रांजिशन नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ पे कोई कलर एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा, इसका मतलब ये हो गया कलरलेस। अब आते हैं ऑप्शंस में। पहला जो दिया गया है ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक मोमेंट। अब ज्योमेट्री यहाँ पे क्या है, ज्योमेट्री तो यहाँ पे सेम है, दोनों का ही ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, इसका मतलब ये ऑलरेडी यहाँ पे गलत हो जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट भले ही डिफर कर रहा हो लेकिन ज्योमेट्री यहाँ पे सेम है, इसके लिए ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन में भी ज्योमेट्री है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, और हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, इसके लिए ये रिजेक्टेड। नेक्स्ट मैग्नेटिक मोमेंट कलर दोनों ही डिफर कर रहा है। मैग्नेटिक मोमेंट इसका है 4.9 और यहाँ पे तो 0 है। इस और कलर एक में है कलर और एक तो कलर नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और हाइब्रिडाइजेशन सेम है, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स जी है यहाँ पे अलग है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे सेम है, इसके लिए ये ऑप्शन यहाँ पे रिजेक्टेड हो जाएगा। So students, hope you understood it well. Best of luck.